वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूज टाइम की। आज हम क्लास 11 का लेसन के फोटोग्राफ का पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसके राइटर हैं शेरली जल्सन। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करके बिना टाइम वेस्ट किए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years over so. All three stood still to my through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. अब इसकी हम लोग मीनिंग समझेंगे। द कार्डबोर्ड होता है कार्डबोर्ड जो क्राफ्ट बनाते होंगे आजकल उनको पता होगा कार्डबोर्ड एक दफ्ती को कहते हैं। और स्टूड स्टिल में होता है रुक गए। स्वीट में होता है प्यारा। ओके, स्वीट में मिठाई भी होता है लेकिन ये स्वीट अलग होता है। इसके स्टेंजा का मतलब समझेंगे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड मतलब मोटे गुत्तेनुमा कागज पर बना हुआ चित्र मुझे दर्शाता है मतलब कि ये शेरली जल्सन जो है राइटर वो बताना चाहते हैं कि वो कार्डबोर्ड मुझे दर्शाता है जब दो बहनें तैरने गई थी तो कैसा दृश्य था। प्रत्येक ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड द बिग गर्ल सम 12 years अवर सो। प्रत्येक ने मेरी माँ का एक हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी माँ का मतलब जो शेरली जल्सन से राइटर वो अपनी माँ के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरी चचेरी बहनें ने मेरी माँ का एक हाथ पकड़ा हुआ था और वह जो बड़ी लड़की थी जो 12 वर्ष के आसपास थी 12 वर्ष के आसपास थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों ही शांत खड़े होकर अपने बालों को हटाकर मुस्कुराते हुए त्वचा की ओर देख रही थी जो कैमरा के लिए हुए थे। जो कैमरा वाले अंकल थे ना उनके सामने अपने लट्टे को अपने मतलब बालों को हटाकर मुस्कुराते हुए उन चाचा को देख रही थी। My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less watched their terribly transfeet. एक प्यारा चेहरा जो कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का था और वह समुद्र जिसमें कि बहुत ही कम बदलाव आया है। उसने एक नश्वर पद चिन्ह को धो दिया था। ओके, फर्स्ट स्टेंजा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेंजा 2 में आते हैं। स्टेंजा 2 है some 20-30 years later she had laughed at the snapshot CBT and Dolly she had said and look how they and Dolly she had said and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past mind of is her laughter, both dry with the elaborate ease of loss. इसका मतलब ये है सम 20-30 years later मतलब कि लगभग मतलब सम 20-30 वर्षों के पश्चात मतलब बाद में वह मतलब माँ फोटो को देखकर हंस पड़ी थी। शेरली जल्सन कह रहे हैं कि लगभग 20-30 वर्षों के बाद मेरी माँ उस फोटो को देख रही थी और एकदम से खिलखिला उठी मतलब हंस उठी। उन्होंने कहा था देखो बेंटी और डॉली कैसे उन्होंने हमें समुद्र के किनारे पर जाने के लिए तैयार किया था कि चले। The sea holiday was her past.
समुद्र पर जाने वाला अवकाश मेरी माँ का अतीत था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरी माँ के लिए उनकी हंसी का अतीत था। बोथ राइव विद द लेपर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों ही अतीत में हुई हानि से क्षुब्ध थी और संघर्षता रहकर लेपर्ड को कहते हैं संघर्षता रहकर उबरने के लिए, मतलब वो सब भूल जाने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से प्रयास करती थी कि वो सब हम भूल जाएं। उन चचेरी भाइयाँ थी वो दूर हो गई थी, इसलिए वो चाहती हैं कि हम उनको भूल जाएं। थर्ड स्टेंजा में हम लोग आते हैं। थर्ड स्टेंजा में बताया जा रहा है, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली हैज़ मैनी ईयर्स। Now she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silences. अब वह मर चुकी थी। कौन? शेरल टल्सन की माँ अब मर चुकी थी। तब उनको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हुए हैं जितने की वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मतलब इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, उसकी नवीरता विश्रांति पैदा कर रही है। मतलब शेरल टल्सन अपनी माँ की तस्वीर, अपनी पुरानी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही सैड हो रहे हैं। इस कहानी में सिर्फ यही दिखाया गया, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया हम अगले वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।